हम कह रहे थे कि आपको पता है ना, हम लोग को साहब का बेटी का शादी है, तुम लोग को बुलाया है कल। तो जाओ ना। हाँ, तुम तो वहीं रहते हो ना। हम तो जाएगा मामा, लेकिन साहब ने बोला है, स्पेशली ताकीद किया है कि अपना मंगेतर को साथ में लेके आओ। तुम्हारा मतलब है मेहरीन? तो मामा हमारा और कोई मंगेतर है, और वैसे भी हमारा मंगेतर है। मंगेतर होने से पहले हमारा कजन है, हमारा मामू का बेटी है। हम लोग को तो याद लेने का भी जरूरत नहीं है। आप खुद भी देख सकती हैं, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन हम अच्छे दोस्त तो है ना। लेकिन मैंने आपको कभी एक दोस्त की नजर से देखा ही नहीं। जो भी कदम उठाओगी ना, सोच समझ के उठाना। दैट्स ऑल आई एम सेइंग। ज़ेब, क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं। पहले मैं तुम्हें कॉल्स कर रही थी, पहले तो मेरी कॉल्स उठा नहीं रहे थे, और अब मेरी कॉल्स काटनी शुरू कर दी हैं। वो मैं मसरूफ था। मुझे तो कोई मसरूफियत नजर नहीं आ रही। आपको कोई काम है? शाम को मैंने तुम्हें इतनी आवाजें दी, तुम क्यों नहीं रुके? वो मैं अकबर भाई के काम से जा रहा था पब्लिशर के पास, तो देर हो रही थी, नहीं रुक सका। सेब, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे सब समझ आ रहा है। आपको प्रॉब्लम नहीं पता। प्रॉब्लम यही है ना कि तुम एक ड्राइवर हो। प्रॉब्लम यह है कि मैं ड्राइवर नहीं हूँ। आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। आप जाग रही हैं तो मैं कैसे सो सकता हूँ? क्यों नहीं सो सकते? क्योंकि आपने मेरी नींदें जो उड़ा दी है। आज से पहले और किसने नींदें उड़ाई हैं? आपसे पहले तो मैं घोड़े बेचकर सोता था। और एक बात नहीं पता चली है जिसका मुझे कभी एहसास नहीं था। क्या? आई एम अ फाइन एक्टर। अरे वो नहीं तो क्या, गुज़िश्ता 12 दिनों से क्या फ्लॉलेस एक्टिंग की है, जबरदस्त। दिलीप कुमार ने भी क्या की होगी? ये तो दिलीप कुमार से पूछना पड़ेगा आपको। वो नवाब हुमायूं अली खान की बेटी है, और उसकी शादी लंदन के एक बड़े टाइकून के घर पे हुई। उनकी बहू है वो। उसका जब दिल चाहेगा वो वापस आएगी। बातें बनाना ना आपसे सीख ले कोई। भाई हम तो सिर्फ आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। ठीक है ना, जल्दी करो जल्दी करो। अच्छा, ये वाला फूल यहाँ पे नहीं था, ये क्या कर रहे हो? ठीक है, हाँ सही है। यार तुम लोग काम क्यों नहीं कर रहे हो? काम करो ना जल्दी से। हाँ, तो तुम्हारा नाम क्या था? दफा करो। अच्छा, मेरा नाम है जिमी, और मुझे दानिश साहब ने भेजा है। उनके घर में जितने भी फंक्शंस इवेंट्स वगैरह होते हैं, मैं उनकी डेकोरेशन करता हूँ। हमारा नाम सुधीर है, हम साहब का मुलाजिम है। साहब के घर में जितना फंक्शन होता है, मेलाद का, सालगिरह का, तमाम डेकोरेशन हम देखते हैं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम जो है वो गुल खान है। कुछ लोग हमको गुल बुलाता है, कुछ लोग हमको खान बुलाता है, और कुछ लोग तो कुछ भी नहीं बुलाता। That's funny। हाँ, हम फनी है। हम जिधर भी जाते हैं लोग बोलते हैं हम फनी है। ठीक है। अच्छा, तो मैं तुम लोग को बताऊंगा कि फूल कहाँ पे लगेंगे, डांस फ्लोर कहाँ पे सजेगा, और हाँ, और सिटिंग अरेंजमेंट कहाँ पे होगी। तो आओ मेरे साथ, मैं बताता हूँ। लेकिन ये दुख भरी दास्तान, ये खुशी के मौके पे क्या मुसीबत पड़ गई तुझे? अरे आपसे नहीं बोलूंगा तो और किससे कहूंगा? वो आ रही है ना, उसको सुनाना। मैं जानता हूँ अम्मा, मैं कोई बहुत अच्छा बेटा नहीं साबित हुआ। मेरे फैसले जो थे उनसे अब्बा भी नाखुश ही रहे, और आप तो नाराज ही नहीं मुझसे। ना तू सच मुझे एक बात बता, तेरी हरकतें थी कि हम नाराज ना होते। वैसे एक बात है, तू पकाता बहुत अच्छा, खाना भी। और अरे अम्मा मेरी, परे हट हमसे। तौबा है, वैसी खाने की बू आ रही होती तुझसे। खुदा कसम तुम भी काम कर रहे करिए थे। तो अभी क्या करेगा? इधर इतना बड़ा जो है वो इवेंट है, हम नहीं करेगा तो कौन करे? एक काम करो, इसको पहले साड़ी की तरह बांध दो। तुम्हारे साथ काम बहुत मुश्किल है, पर तुम कर लो इसको। पागल आदमी है। फिर जाओ, फिर तुम उसके साथ जिमी भाई के साथ काम कर लो। जल्दी चलें, किसी ने देख लिया ना तो जाने नहीं दे। रुको। अरे
कहाँ चली दोनों? चाची वो थोड़ा सा काम है, हम जल्दी से करके वापस आ रहे हैं। बस अम्मा जाना और आना करना है। कहाँ चले? शादी वाले दिन किधर जा रहे हो दोनों? तो क्या हुआ? दिमाग ठीक है तुम्हारा? आज शादी है तुम्हारी, दुल्हन इस तरह घुमा नहीं करती। अम्मा बस यूं गए और यूं आए। क्या जाना आना करना है? तुम्हें पता है ना कि तुम्हें पार्लर भी जाना है। अब जाओगी तो वापस कब आओगी? चाची प्लीज जाने देना, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। जाना कहाँ है, जिंदगी एक सफर, हम मुसाफिर। फिर शुरू हो गए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कहाँ जा रहे हैं, या मैं छोड़ आता हूँ या मैं ले चलता हूँ। ज़ेब अभी मैं कमरे में बैठा था तो अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे दीवारें मेरे करीब आ रही हैं। मेरे करीब आकर मुझसे कुछ कहना चाह रही हैं। भाईजान, दीवारों के कान होते हैं ये तो सुना था, दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है ये भी सुना था, मगर दीवारें बातें करती हैं ये पहली बार सुन रहा हूँ। करती हैं ज़ेब, दीवारें भी बातें करती हैं। अगर हम गौर से सुने तो हर शय बात करती है। मैम ये बिल्कुल न्यू आर्टिकल है हमारा। थैंक यू। ये खूबसूरत है ना? अजीब बेवकूफ लड़की हो तुम। क्यों? मैं तुम्हें गोल्ड की ज्वेलरी दिलाना चाहता था, तुम मुझे वहां से मना करके यहाँ आर्टिफिशियल ज्वेलरी शॉप पर ले आई हो और ऐसे खुश हो रही हो कि जैसे यही एक्चुअल गोल्ड है। आप नहीं समझेंगे। क्यों नहीं समझूंगा? समझाओगी तो जरूर समझूंगा। ओके। मैं मुस्कुरा इस वजह से रहा हूँ कि पहले कभी मैं इस तरह किसी माहौल में, रेस्टोरेंट में ना। तो पहले कभी तुम्हारी लाइफ में ऐसी लड़की भी तो नहीं आई? हाँ, ये बात तो ठीक है। तुम ऑकवर्ड तो फील नहीं कर रहे हो इस मॉल में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप बैठी हो मेरे साथ तो फिर कैसी ऑकवर्डनेस? तुम्हें पता है अकबर, जब मैंने तुम्हें पहली मर्तबा देखा था ना तो मुझे बहुत बोरिंग लगे थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, मैंने देखा ही। अस्सलाम वालेकुम। वाह वाह, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। वेरी। नहीं, हमने तो हमारा हो गया, हम बस निकल ही रहे थे। मैं आप लोग को ड्रॉप कर दूंगा। नहीं, सवारी है हमारे पास, बाहर गाड़ी है तो हो जाएगा मैनेज। इसमें इतनी हैरत की क्या बात है कि मैंने पहले कभी तुम्हारा सर नहीं दबाया? दबाया? लेकिन किस सदी की बात कर रहे हो तुम? मैं इन चीजों का हिसाब किताब नहीं रखता। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मेरे सर में दर्द नहीं है। अभी तो तुमने कहा था तुम्हारे सर में दर्द है। झूठ बोला मैंने। झूठ बोला था? क्यों? क्योंकि औरतें कुछ भी करें ना, उसकी वजह जानना बहुत जरूरी है तुम मर्दों के लिए। मतलब क्या इस बात का? मैं समझा नहीं। यही तो प्रॉब्लम है भाई, जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनका कोई मकसद नहीं होता, लेकिन तुम मर्द हमेशा पूछना चाहते हो कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, एक्सप्लेनेशंस चाहते हो। और फिर जब भी प्रेशर आता है ना औरत पे, तो फिर वो बस झूठ बोलती है, बहाने बनाना शुरू कर देती है। तू आ गया मेरी रग रग में, यूं समा गया मैंने, इस तरह से चाहा है तुझे मेरी जान। ओ दुनिया तुझ संग ऐसे है जैसे कि पैराडाइज। अरे सर, आप, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। देखूं मैं यारा शाम सुबह खोलूं जो बाहें